हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपने इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा बेस फ्लो सेपरेशन मेथड। जिसमें अभी हम कौन सा मेथड देखने वाले हैं, उसमें देखेंगे हम स्ट्रेट लाइन मेथड। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पर और भी वीडियोज़ बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमने उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेस फ्लो सेपरेशन मेथड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेस फ्लो क्या होता है, जब तो आप सेपरेट करेंगे। तो बेस फ्लो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था क्या होता है, मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, ये हमारा एक हाइड्रोग्राफ, ठीक, जो हमारा किसके बीच बनता है, डिस्चार्ज और टाइम के बीच। ये हमने बना दिया अपना हाइड्रोग्राफ। बेस फ्लो हमारी वो कंडीशन होती है जिसमें हमारी रिवर या स्ट्रीम में कहीं से कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं आ रहा होता है। जो हमें डिस्चार्ज मिलेगा वो किस वजह से मिलेगा, रिवर में वाटर किसकी वजह से हो, सिर्फ ग्राउंड वाटर की वजह से हो। अगर हमारी रिवर में सिर्फ ग्राउंड वाटर है और उसकी वजह से डिस्चार्ज मिलता है, वो कहलाता है दोस्तों हमारा क्या, बेस फ्लो। ठीक। अब बेस फ्लो सेपरेशन मेथड में किसकी बात करें, हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें करना क्या है, हमें हमें ऐसे दो पार्ट में अपने कर्व को डिवाइड कर देना है। नीचे वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा बेस फ्लो। ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा हमारा रन ऑफ। अब देखते हैं हमें करते कैसे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना पॉइंट ए सेलेक्ट करते हैं। और ये पॉइंट ए कौन सा है दोस्तों, ये पॉइंट ए है हमारा राइजिंग लिम्ब वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट, राइजिंग लिम्ब। अगर आपको राइजिंग लिम्ब नहीं पता तो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया था, वहां से देख सकते हैं, हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब पॉइंट ए कौन सा है, पॉइंट ए हमारा क्या है, स्टार्टिंग ऑफ राइजिंग लिम्ब। स्टार्टिंग ऑफ राइजिंग लिम्ब, या हम कह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ रन ऑफ। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, हमें पॉइंट ए मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है, अभी हमें एक और पॉइंट ढूंढना है जिससे हम कह सकते हैं पॉइंट बी, जिसे कहेंगे हम क्या, पॉइंट बी। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी को मिला देंगे। जो नीचे वाला पार्ट हो जाएगा दोस्तों, ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है बेस फ्लो। और इसे हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया अपने कर्व से, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, बेस फ्लो सेपरेशन। ठीक। अब बात आती है इस पॉइंट बी को कैसे ढूंढेंगे। तो दोस्तों ये पॉइंट बी क्या है, ये हमारा, अब ये तो ए हो गया। दोस्तों पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी क्या है दोस्तों, ये हमारा एंडिंग पॉइंट ऑफ रिसेशन लिम्ब। एंडिंग पॉइंट ऑफ रिसेशन लिम्ब। अब आपको ये नहीं पता ये क्या होता है रिसेशन लिम्ब, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। अब बी को फाइंड करने का हमें एक फॉर्मूला दे रखा है। उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए क्या, पीक वैल्यू। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा पॉइंट पी है, जिसमें हमें क्या मिलता है, डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज मिलता है। इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ मैं, इस पॉइंट को बोल रहा हूँ पी। ठीक, इस पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं क्या, पी। पीक फ्लो कंडीशन पॉइंट पी है हमारा। अब बी पॉइंट कैसे निकालूंगा मैं, बी पॉइंट के लिए हमें एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, जो कि है n इक्वल्स टू 0.83 ए रेस टू पावर 0.2, जिसमें दोस्तों ए क्या है, ए हमारा ये पॉइंट नहीं, ए क्या है, एरिया ऑफ कैचमेंट। ए क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ कैचमेंट। दोस्तों एन क्या है, एन है हमारा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो इस फॉर्मूले का मीन क्या है, आपने इस फॉर्मूले में दोस्तों आपने क्या किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, n इक्वल्स टू 0.83 ए रेस टू पावर 0.2। आपको n की एक वैल्यू मिलेगी, और n क्या है दोस्तों, वो n है हमारा नंबर ऑफ डेज। यहाँ पर टाइम को, यहाँ पर टाइम की यूनिट क्या है दोस्तों, डेज। अब बी पॉइंट कैसे मिला आपको, कि आपने देखा पीक फ्लो के बाद कितने दिन, मान लीजिए आपको मिला 10 डेज। आपको ये इस फॉर्मूले से क्या मिला, 10 डेज। तो आप क्या करेंगे, 10 दिन बाद देखेंगे, ये यहाँ पे आपको, यहाँ आप 10 दिन बाद यहाँ पहुँच गए, आप क्या करेंगे, अब इस कर्व को अभी देखेंगे आप हाइड्रोग्राफ में कहाँ मिल रहा है, हाइड्रोग्राफ में मिल रहा है हमें यहाँ। तो क्या दोस्तों यही हो जाएगा हमारा पॉइंट बी। समझे आप, क्या करना है हमें, इस फॉर्मूले से n इक्वल टू 0.83 ए रेस टू पावर 0.2 फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलेगी, n क्या है, नंबर ऑफ डेज।
अब नंबर ऑफ डेज हम देखेंगे कि हमारे इस हाइड्रोग्राफ में ये नंबर ऑफ डेज कहाँ आ रहा है। पीक के बाद पीक वैल्यू वहाँ मिली है, उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ वो वैल्यू मिल रही है हमें इस हाइड्रोग्राफ में, और वही क्या हो जाएगा हमारा, वही पॉइंट बी हो जाएगा। मान लीजिए मुझे मिलते कितने, 15 दिन। अब मैं यहाँ से देखता 15 दिन कहाँ आ रहे हैं, 15 दिन कहाँ आ रहे हैं, मैंने देखा भाई 15 दिन यहाँ आ रहे हैं, तो पॉइंट बी कौन सा हो जाता, पॉइंट बी मेरा यहाँ हो जाता। 20 दिन मिलते हैं यार इस फॉर्मूले से हमें, तो पॉइंट बी क्या होने वाला था, पॉइंट बी हमारा कुछ यहीं आ जाता। ऐसे करके हमें यहाँ से देखना पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां भी, ऐसे करके 20 पॉइंट तक गए। यहाँ में मिल गया तो क्या हो जाता, वही हमारा पॉइंट बी हो जाता। ठीक, तो हमें क्या करना है, एन में वैल्यू पुट करनी है ए की, और फॉर्मूला लगाना है एन इक्वल 0.3 ए रेस्ट ऑफ 0.2, और हमें जहाँ पे हमें पीक डिस्चार्ज मिला है वहाँ से हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं, और जहाँ हमें हाइड्रोग्राफ पे पॉइंट मिल जाएगा हमारा, वही क्या कहलाएगा दोस्तों, वही कहलाएगा हमारा पॉइंट बी और एंडिंग पॉइंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन लिमिट। ठीक है दोस्तों, ये क्या था, ये था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इसमें क्या करना है हमें, पहले हमें इसमें सेलेक्ट करना है क्या, पॉइंट ए, जो कि क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राइजिंग लिम्ब, जहाँ से हमारा कर्व बढ़ना स्टार्ट होगा, ये वो पॉइंट हुआ हमारा। अब हमें एक अगला फॉर्मूला निकालना है, क्या अगला फॉर्मूला लगाना है, क्या है, एन इक्वल टू 0.83 ए रेस्ट टू पावर 0.2। इसमें ए क्या है, एरिया ऑफ कैचमेंट, एन क्या है दोस्तों, एन है हमारा नंबर ऑफ डेज। तो अब हम देखेंगे एन, एन में ये वैल्यू ए पुट करने से हमें क्या फॉर्मूला मिला, हमें मान लीजिए मिले 10 दिन। तो हम क्या करेंगे, जहाँ में पीक वैल्यू मिली उसको हम 10 दिन काउंट करेंगे, और जहाँ पर ये हमारे कर्व में मीट कर जाएंगे वही क्या कहलाएगा दोस्तों, वही कहलाएगा हमारा पॉइंट बी, और जो होगा हमारा एंडिंग पॉइंट ऑफ रिसेशन लिम। और फिर क्या करेंगे, हम दोनों पॉइंट को मिला देंगे, और वही क्या हो जाएगा दोस्तों, बेस फ्लो सेपरेशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।